हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूँ श्वेता पंत एंड वेलकम टू अवर बातों का अड्डा चटपट अड्डा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चटपट अड्डा लेके आया है अपना पहला शो म्यूजिकल अड्डा, जिसमें होगी ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी मेलोडियस गपशप। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेलोडियस गपशप क्या है, तो उसके लिए आपको ये शो पूरा देखना होगा। इनफैक्ट इस शो के हर एक एपिसोड्स को देखना होगा। तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं हमारे वेन्यू पार्टनर से, जो है सांझ रूफटॉप कैफे, जहां पर एक ब्यूटीफुल एम्बियंस के साथ आपको मिलता है मल्टीपल क्यूजाइंस। एक खूबसूरत एम्बियंस के साथ ढेर सारे कुजीन्स जो बढ़ाए आपके पलों का जायका। तो बनाइए अपने सेलिब्रेशन को खास अपने दोस्तों, परिवार और सांझ के साथ। सांझ रूफटॉप कैफे, कमलवा गांजा रोड, हल्द्वानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एपिसोड और मिलवाते हैं आपको हमारी पहली गेस्ट से, जो है उज़मा हुसैन। वेलकम टू अवर शो उज़मा। तो उज़मा, सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं कि अभी आप क्या करती हैं, आप कहाँ रहती हैं और म्यूज़िक में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? मैं वैसे तो हल्द्वानी में रहती हूँ और गौरा जाली में रहती हूँ, और मैंने अभी 12th कंप्लीट किया है और म्यूज़िक इज़ माई पैशन। मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती थी कि मुझे सिंगर ही बनना है, मतलब आई जस्ट डोंट न्यू दैट कि मुझे क्या बनना है, फिर भी मैं यही बोलती थी कि मुझे सिंगर ही बनना है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे होता है, बच्चा होता है छोटा सा, अभी भी इनफेक्ट आप बहुत छोटे हो, आपने 12th किए है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि छोटा सा बच्चा होता है, उसकी आवाज़ अच्छी होती है या पेरेंट्स को लगता है कि ये अच्छा गा रही है तो सपोर्ट करना चाहिए, तो आपके साथ ऐसा क्या था? आपकी आवाज़ या मैं जब अकेले होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में होती हूँ, तो मैं बिल्कुल अच्छे से गाती हूँ, मतलब फुल इमोशंस में गाती हूँ। तो मैं नहा रही थी तो पापा आए, मतलब मुझे नहीं पता था कि पापा है, मैं तो अपनी मस्ती में थी। ठीक है। सो आई वॉज अ सिंग। तो पापा ने कहा ये कौन गा रहा है, तो मम्मी से पूछा होगा पापा ने, तो मम्मी ने बोला ये तो उज़मा है, उज़मा नहा रही है तो उज़मा ही गा रही होगी। तो पापा ने बोला उसको बोलना मत वरना वो डर जाएगी। ठीक है। तो मम्मी ने बोला ठीक है। पापा सुनते रहे। फिर मैं नहाकर बाहर आई तो पापा ने बोला बेटा तुम गाना गा रही थी। मैंने कहा हाँ पापा। तो वो बोल रहे थे बेटा शर्माना मत, अगर तुम इसमें आगे बढ़ना चाहती हो तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम हमको बताओ। तो मैंने कहा हाँ पापा। अब उसी टाइम जो JS था, वो वाला सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, ओके, राइट, उसमें तो उसके चैलेंजर्स ऑडिशन हो रहे थे। अच्छा। तो पापा ने कहा चलो मैं तुमको इसमें लेकर चलता हूँ। अब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो फिर हम उसमें गए। तो मतलब आपने रियलिटी शो में आप ऑडिशंस वगैरह दिए हुए हैं। और कितने साल की थी आप उस टाइम पे? मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, आई जस्ट डोंट नो। ओके, आपको याद भी नहीं है। ओके। तो मतलब ये कहना चाहिए कि अगर पेरेंट्स ने आपका टैलेंट देखा है, आपके पापा ने आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया, दे आर वेरी सपोर्टिव हो गए, तो मुझे भी यही लगता है कि चाहे आप किसी भी शहर से हो, आप कहीं से भी हो, अगर आप में टैलेंट है और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो कैसा एक्सपीरियंस था रियलिटी शो का? मतलब मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे बहुत ज़्यादा नर्वस ही होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। आई हैव अ कॉन्फिडेंट। सो मुझे मतलब मैंने सॉन्ग सिंग किया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जो राउंड होता है उसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी, बट सेकंड राउंड ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो वो तो हमारी डेस्टिनी होती है कि हम उसमें पहुंच जाएं या नहीं पहुंच जाएं। तो मैं भी ट्राई करते गई। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑडिशंस दिए हैं, सारेगामापा, सुपरस्टार, सिंगर सुपरस्टार। तो अभी उज़मा अगर आज बोलते हैं, तब आप छोटी थी, आपने इतनी जर्नी, आपने उसके बाद भी बहुत कुछ कर लिया, आज आप यहाँ पे भी बैठी हैं, डेफिनेटली आपने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी की हैं। डेफिनेटली इट्स आवर प्लेजर आल्सो। सो उसके बाद अब आप रियलिटी शोज़ को कैसे देखती हैं? अब आप क्या प्लान कर रही हैं? क्या दोबारा से रियलिटी शो में जाने का मन है? वैसे तो मन है, बट मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं। हमारा यूट्यूब है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडियोज़ भी हैं, तो अब उसको छोड़ करके हमें अपने कवर सॉन्ग या फिर छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं है पॉसिबल कि हम उसमें पहुंच पाएँ। सो अगर हम उसमें नहीं जा पा रहे हैं तो हमें अपने ही कवर सॉन्ग या फिर अपने न्यू सॉन्ग खुद के वो क्रिएट करने चाहिए।
ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसको एक पॉइंट आउट भी करना चाहूंगी कि कभी भी वी शुड नॉट सी एक चीज Yeah. कि वो बड़ी चीज Yeah, है, yeah. ग्लैमर है तो हमें वहां तक पहुंचना है। हमारे पास और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसके जरिए हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं डेफिनेटली। सो उज़मा, वापस से आपकी एक बार फैमिली पे आते हैं। Yeah, तो yeah. आपकी सिंगिंग को लेकर अगर लोकल उसमें बोलते हैं, हल्द्वानी की उसमें बोलते हैं, एनवायरमेंट में बोलते हैं, आपकी फैमिली कल्चर जो फंक्शंस होते हैं फैमिली उसमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे आपको कितना सपोर्ट मिला है? मैंने हल्द्वानी में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। जैसे स्कूल में ओके, राइट। मेरी जो प्रिंसिपल थी ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। हाँ। शी इज़ लाइक माई मदर। ओके। वो बोलती थी कि उज़मा को दे दो, हमें उज़मा चाहिए। ओके। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब हर फंक्शन में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। हमारे स्कूल में बॉलीवुड सॉन्ग नहीं चलते थे बट उन्होंने अच्छा। मेरे वजह से बॉलीवुड सॉन्ग चलाए। तो उज़मा, एक अगर हम थोड़ा फ्यूचर पे चलते हैं या। तो और कितना अपने आप को एनहांस करना चाहते हैं आप, और अपने आप को कितना अपग्रेड करना चाहते हैं विद म्यूजिक? वैसे तो जितना करो उतना ही कम होता है बट मुझे प्रोफेशनल सिंगर बनना है। Yeah. राइट। सो उसकी जर्नी आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी Yeah, है, yeah. व्हिच इज वेरी वेरी गुड। सो उज़मा, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर कि आपने अपने आप को किस तरीके से एक माहौल दिया है। इनफैक्ट आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसके लिए काफ़ी थैंकफुल भी हैं। Yeah. तो अभी हमने आपकी म्यूज़िक के एक इंटरेस्ट की, पैशन की बात की है, तो अब हम उज़मा का एक परफॉर्मेंस देखते हैं जिसमें उज़मा ने एक सॉन्ग परफॉर्म किया है। सो लेट्स सी दैट। दर बदर भटक रही हैं ख्वाहिशें, आश्कों से भरी जो ये दम आँखें हैं, दर्द से भरी मिली तन्हाइयाँ, जिंदगी ने जो दिए गिले याद है, तुम यूं जो जाओगे दिल तोड़ कर, हम कैसे रह पाएंगे, आँखों में आंसू समंदर लिए रोते ही रह जाएंगे, कबूल है मुझे मेरा गुनाह, कबूल है जो तू नहीं मेरा, मेरा जहाँ ये खाली सा पड़ा, मुझे कबूल है मुझे तेरी कमी, कबूल है इन आँखों में नमी, लबों से जो ना हो बयां वो दर्द, मुझे कबूल है। सो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जो आपने की है और आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम अपने शो का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट करने जा रहे हैं जो है हमारा फन सेशन। तो इसके रूल्स मैं आपको और ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ और वो ये है कि हम आपसे सबसे पहले आपकी एक आइडल के बारे में पूछेंगे। इट कैन बी फीमेल, मेल, कोई भी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद उन आइडल से रिलेटेड हम आपसे 10 सवाल करेंगे जिसमें आपको आउट ऑफ 10 स्कोर भी मिलेगा जिसे हम कहते हैं म्यूजिकल अड्डा स्कोर। तो जब हम आपको हमारा सर्टिफिकेशन देंगे विच विल बी डेफिनेटली अ सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रिसिएशन, तो उसमें आपका वो स्कोर मेंशन भी किया जाएगा। ठीक है उज़मा, तो आप तैयार हैं? एंड आई होप कि ऑडियंस भी तैयार है। तो हम जो भी क्वेश्चन उज़मा से पूछने वाले हैं, अगर उज़मा से पहले वो सवाल का जवाब आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर हम बताइए। तो चलिए उज़मा स्टार्ट करते हैं। तो आई हैव सम क्वेश्चंस। पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपकी आइडल कौन है? मेरी आइडल श्रेया घोषाल हैं। श्रेया घोषाल आपकी आइडल हैं, तो हम अपने क्वेश्चंस निकालते हैं रिलेटेड टू श्रेया घोषाल। ओके, राइट? सो यस, वी आर रेडी। तो श्रेया घोषाल से रिलेटेड आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन जो एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है किसी भी आइडल के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि उनका बर्थडे कब आता है? आई डू रिमेम्बर कि उनका बर्थडे 12 मार्च को आता है।
Are you sure? या मुझे याद है बिकॉज शी इज Okay. माई आइडल, तो इतना तो मुझे पता ही होना चाहिए। और ये इस फन सेशन में हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि उज़मा अपने आइडल को कितने अच्छे से जानती है, और अगर आपको भी पता है तो लेट्स कंफर्म, एंड इट इज 12 मार्च। तो ओके, सो शी गॉट 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रेया घोषाल को देवदास मूवी के कौन से गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था? उसमें हम आपको 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। फर्स्ट देवदास मूवी का है तो डोला रे डोला, सेकंड इज बैरी पिया, थर्ड इज सिलसिला ये चाहत का। तो उनको जो नेशनल अवार्ड मिला था वो बैरी पिया सॉन्ग के लिए मिला था। She knows a lot, so okay. ये भी सही आंसर है। फाइन, ठीक है। तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन है कि श्रेया घोषाल इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती है? आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मुझे भी पता है। या आई नो, वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं और कोटा के आसपास एक रोवत भाटा है जहाँ वो पली बड़ी हैं। Are you sure वो राजस्थान से बिलोंग करती है? बिकॉज जो Yeah. मुझे पता है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। शी इज अ बंगाली। बट राजस्थान। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं Yeah. उस बार, विच इज कि मैं आपको एक सॉन्ग बता रही हूँ, आपको इस सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करनी है। बट मुझे ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, बट ओके आई कैन ट्राई। या ओके, इट इज ये है घर मोरे परदेसिया सॉन्ग से है। डू आई हैव टू सिंग? अच्छा ओके। ना तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होली, इसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग क्या है? एंड इसका टोन कुछ ऐसा है, मैया की लोरी ना ही फागुन की होली। नेक्स्ट इज आई डोंट नो। ओके, सो यू डोंट नो। तो उज़मा एक चीज़ को ना भी कह रही है, उन्हें काफ़ी कुछ पता है, बट ओके लेट्स, थोड़ा सा भी याद है? नहीं, मुझे इस सॉन्ग की मतलब इस स्ट्रेंजर की लाइन से याद नहीं, वैसे याद है। वैसे याद है। तो इसका नेक्स्ट वैसे ऐसा है कि मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, श्रेया ने 16 साल की उम्र में कौन सा रियलिटी शो जीता था? आई थिंक आप काफ़ी रियलिटी शोज में जा Yeah, चुकी हैं, सो मे बी आपको पता हो इस बारे में। सारेगामापा। राइट रियलिटी I do शोज में उज़मा remember. खुद जा चुकी है, तो इसलिए उनको ये चीज़ पता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेया घोषाल से रिलेटेड कि श्रेया घोषाल ने एक मूवी के ऑलमोस्ट सारे गाने गाए थे। ठीक है, उस मूवी में जो स्टार थे वो थे शाहिद कपूर एंड अमृता राव। सो वो मूवी कौन सी है? आप सोच सकते हैं, मतलब उन्होंने सारे वो गाए थे और शाहिद कपूर और अमृता राव उसमें स्टार थे। आई थिंक इट्स विवा। राइट, फाइनली। Yes. तो इस मूवी के सारे गाने ऑलमोस्ट श्रेया घोषाल ने ही गाए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रेया ने बॉलीवुड की कौन सी मूवी के साथ अपना डेब्यू किया था? ऑब्वियसली देवदास के साथ। एग्जैक्टली, जिसके लिए Yeah. उनको नेशनल अवार्ड भी Yeah, मिला था, yeah. जो अभी हमने क्वेश्चन भी रखा था। सो यस, द राइट आंसर इज देवदास। सो नेक्स्ट, ओके, अब हम आपके लिए एक सॉन्ग प्ले करेंगे। ठीक है, जिस सॉन्ग को जब हम प्ले करेंगे तो आपको उसका मूवी नेम बताना है। सो लेट्स सी कि हमारी टीम कौन सा सॉन्ग आपके लिए चूज करती है और आपके लिए क्या प्ले हो रहा है। पहले एक बार पूरा गाना बजेगा, देन यू विल हैव टू टेल द नेम ऑफ द मूवी। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে आई थिंक ये सॉन्ग तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कि ये कौन सा सॉन्ग है और कौन सी मूवी से उसका। ये मेरे ढोलना सॉन्ग है राइट, और ये मूवी आई रिमेम्बर बट मेरे दिमाग में आ तो रहा है। अभी उसका सेकंड पार्ट भी आया था। इस मूवी का नाम मुझे मालूम तो आप है। इस मूवी का नाम भूल रहे हो। या मुझे भूल मूवी का रही नाम है। मालूम है। आप इस मूवी का नाम भूल रहे हो। तो बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है। हाँ, तभी तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप इस मूवी का नाम भूल रहे हो। इसी से रिलेटेड कुछ है, भूल रहे हो। भूल भुलैया। थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक आई एम वेरी गुड एट गिविंग हिंट्स, Yeah, राइट? yeah, yeah. मैंने बहुत अच्छे से किया, भूल रहे हो। राइट, सो यस, दिस इज द आंसर, भूल भुलैया। इनफैक्ट ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड yeah, पार्ट में तो अरिजीत सिंह ने भी इसका एक Yeah, मेन yeah, वर्जन yeah. गाया, व्हिच वाज वेरी वेरी गुड। सो नाइस, दिस वाज गुड। अगेन नेक्स्ट, श्रेया का एक ऐसा गाना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेया का एक ऐसा गाना जिसमें जादू और नशा दोनों वर्ड आते हैं। जादू है नशा है मदहोशिया, तुझको बुला के अब जाऊं कहाँ।
So sweet. Thank you. That's the voice. इसी आवाज़ के लिए आई थिंक आज आप यहाँ बैठे हुए हो. यही वो आवाज़ है जिसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंट भी हो और आई थिंक यही आपका पैशन जिसके बारे में आपने बात की थी वही है. एंड दैट्स द राइट आंसर ऑल्सो. सो आपने हमें एक लाइन सुनाई है पर हम आपसे पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो हम आपको अब 4 चिट्स देंगे. उसमें जो भी गाने का नाम आएगा वो आपको परफॉर्म करके अभी हमें सुनाना होगा लाइव. राइट? तो आप तैयार हैं? तो हमारे पास कुछ चिट्स हैं आपके लिए. लेट्स पिक वन और आप हमें बताइए कि उसमें कौन सा गाना लिखा हुआ है. This one is. ओके. My God. तो इसमें है दिल दिल. जो ओके. एक विलन रिटर्न्स का है. ओके. ठीक है. So कैन यू परफॉर्म इट? या ओके, कम ऑन देन स्टार्ट. फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू न होगा कभी अब जुदा. मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तो मुझे में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया. How sweet, Uzma. It is so beautiful Thank to you. listen to you even live. you. I wish हमारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम होता मैं पूरा सॉन्ग आपसे ऐसे ही सुन पाती. This is such a pleasure to listen to your voice. Thank Seriously. you. So thank you so much ऐसे लाइव परफॉर्म करने के लिए भी and हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए भी. स्टिल ओके, इट्स ओके. आई थिंक 2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई थी तो आपके स्कोर आउट ऑफ 10 है 8 विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड स्कोर्स बिकॉज आइडल को इस हद तक जानना भी इज़ अ बिग थिंग. Yeah. सो दिस इज़ योर म्यूजिकल अड्डा स्कोर एट द एंड ऑफ द फन सेशन. एंड उज़मा, इट वॉज सच अ ग्रेट थिंग टू टॉक टू यू. बहुत अच्छा लगा. आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच. यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच. आपने अपने बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई एंड हम और हमारी पूरी टीम ये एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने आप को जहाँ पर भी देखना चाहते हैं आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे हों. आपकी आवाज़ you. बहुत खूबसूरत है. Thank आप you इसे so much. डेफिनेटली आगे लेके जाइए और Yeah. ऑडियंस तक पहुँचाइए. Yeah. यू डेफिनेटली डिजर्व इट. तो थैंक यू सो मच. Thank you. सो एवरीवन, ये था हमारा पहला एपिसोड म्यूजिकल अड्डा का जिसमें हमारी पहली मेहमान थी उज़मा हुसैन. आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं कि आपको एपिसोड कैसा लगा और आप क्या क्या चीज़ें इस शो से एक्सपेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ म्यूजिकल अड्डा पावर्ड बाय सांच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.